हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में भी हम स्ट्रिक्टली फोकस करेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशंस के ऊपर। आज की क्लास में मैं आपको 8 क्वेश्चंस डिलीवर करूंगा, और ये 8 के 8 बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड है आपके CUET एंट्रेंस एग्जाम में आने के लिए। पर इन क्वेश्चंस को सिर्फ आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए लिमिटेड मत रखना, ये आपके 12th बोर्ड में भी अच्छे काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 x dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है ना, वो वाला x ऊपर 2 नहीं है तो कोई बात नहीं, पर वेरिएबल तो मौजूद है ना ऊपर ही। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 1 का 0, dx इक्वल टू dt। हमारे पास गिवन क्वेश्चन में न्यूमरेटर में है x और dx, यहां 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, कोई बात नहीं, ये 2 जो है dt के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर यहां तक ही? अच्छा, जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट्स का भी खास ध्यान रखना। ये जो लिमिट गिवन है 2 से लेकर 3, ये 2 और 3 जो है x वेरिएबल के हिसाब से है, पर हमने तो अभी पूरा का पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये t की क्या वैल्यू बनेगी, सबसे पहले इस लिमिट को चेंज करना होता है। कैसे चेंज करते हैं सिखाता हूं मैं। x इक्वल टू 2, पहले 2 है ना, ये x के हिसाब से है, हमें चाहिए t के हिसाब से। तो ये t के हिसाब से क्या बना, x के प्लेस पे 2 पुट कर दो, 2 स्क्वायर प्लस 1 5। तो जहां पर 2 था अब वो लिमिट चेंज हो गया 5 पे। क्लियर? जैसे हमने लोअर लिमिट को चेंज किया, बिल्कुल सेम वैसे ही हम अपर लिमिट को भी चेंज करते हैं। व्हेन x इक्वल टू 3 इंप्लाइज t इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1। x के प्लेस में 3 लिख दिया इस बार, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10 हो गया। ठीक है, अब हमारा जो ये गिवन क्वेश्चन था, देखो कैसे चेंज हो गया। ये जो लोअर लिमिट हमारा 2 था, 2 के प्लेस में तो 5 आ गया, जो अपर लिमिट 3 था, 3 के प्लेस में लिखना है आपको 10। क्लियर? अब न्यूमरेटर में था x dx की वैल्यू dt बाई 2। dt तो मैं इंटीग्रेशन के अंदर लिख लेता हूं, बाई 2 इंटीग्रेशन के बाहर जा सकता है। ठीक है ना ये तो। अच्छा, डिनोमिनेटर में जो कुछ था एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसको हमने क्या किया, t सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो डिनोमिनेटर की जगह t। तो जो हमारा गिवन क्वेश्चन था वो पूरा का पूरा ऐसे वो चेंज हो गया। क्लियर? अब आगे dt बाई टी का इंटीग्रेशन log t, ठीक है ना। तो लिमिट है 5 से लेकर 10। अब हम क्या करेंगे, जहां पर t था, t के प्लेस में एक बार हम 10 लिखेंगे अपर लिमिट, बीच में साइन आता है माइनस का, t के प्लेस में एक बार हम लिखेंगे लोअर लिमिट। आई होप ये भी क्लियर आपको। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। log m माइनस log n, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ना, log m माइनस log n। log मैं यहां लिख देता हूं, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी होती है log m बाई n। तो ऐसे ही log 10 माइनस log 5 बना log 10 बाई 5। ये भी क्लियर? अब 5 और 10 को तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 1/2 log 2 है आपके ऑप्शन में ना, उसको हम टिक कर लेंगे। क्लियर? समझ आ गया आपको क्वेश्चन है? ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं उन सबको आप रजिस्टर में जरूर नोट डाउन करके रखना, रिवीजन में आपको इजी भी रहेगा। और इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मुलेज हैं मैं सब आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने मेरे 5 वीडियोस पहले भी देखा है तो आपको सारे फॉर्मुलेज मिल चुके होंगे पहले ही। वही सेम फॉर्मूला इस डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको सेंड कर देता हूं। 5x पावर 4 x5 प्लस 1 dx। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी फर्स्ट के जैसे बिल्कुल सिमिलर है। क्या करेंगे, रूट के अंदर स्क्वायर रूट में जो लिखा हुआ है x की पावर 5 प्लस 1 को हम t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 5x पावर 4, 1 का तो 0, dx इक्वल टू dt। तो 5x पावर 4 dx पूरा का पूरा इंटीग्रेशन के अंदर मौजूद है, तो ये 5x पावर 4 और dx पूरा dt में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट तो इजी है। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में,
हमें अब लिमिट को भी चेंज करना है, क्योंकि जो लिमिट हमें क्वेश्चन में गिवन है वो x के हिसाब से है, x वेरिएबल के हिसाब से। अब हमने तो पूरा क्वेश्चन t में चेंज कर दिया, तो t के अकॉर्डिंग क्या बना चेक कर लेते हैं उसको। x की वैल्यू -1, तो t की वैल्यू क्या बना यहां से -1 की पावर 5 + 1, ठीक है ना। x के प्लेस में -1 पुट करना है। -1 की पावर 5 तो -1 ही होता है, और -1 और +1 बना 0। नेक्स्ट अपर लिमिट को चेंज करते हैं। व्हेन x = 1 तो t = यहां 1 पुट कर दो, 1 पावर 5 + 1 तो ये आ गया 2। तो जो हमारा गिवन क्वेश्चन था अब चेंज हो चुका है 0 से 2 √t और 5x⁴ dx, ये सारा का सारा dt। क्लियर है, समझ आ रहा है आपको? ठीक है। अब देखो t की पावर कितनी है यहां पर, स्क्वायर रूट का मतलब पावर होता है हाफ, तो t की पावर हाफ है। अब t की पावर हाफ का जल्दी फटाफट इंटीग्रेशन कर दो उसको। इंटीग्रेशन में कभी भी कोई वेरिएबल की पावर हो तो क्या होता है, वेरिएबल में पावर में 1 ऐड करते हैं और वही सेम पावर डिनोमिनेटर में आता है, यही है ना रूल। तो उसके अकॉर्डिंग t की पावर हाफ + 1 3/2, नीचे 3/2, और लिमिट चल रहा है 0 से लेकर 2 तक। हाफ है ना t की पावर, हाफ + 1, हाफ + 1 3/2, तो t पावर 3/2 और जो पावर है वही सेम डिनोमिनेटर में। क्लियर ये भी? अच्छा, अब जहां जहां पर t है हम क्या करेंगे, एक बार हम अपर लिमिट पुट करेंगे और माइनस लिखकर एक बार लोअर लिमिट। ये 3/2 का तो 2/3 बना, मल्टीप्लाई करने पे 2 की पावर 3/2, 0 की पावर 3/2। क्लियर? 2/3, 2 की पावर 3/2 कितना होता है, 2 का स्क्वायर रूट तो √2 होता है, और √2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये बना 2√2। फाइनल आंसर 4√2/3। क्लियर है ये भी? तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हमने बिल्कुल सेम लेवल पे किया। आपको मैं थर्ड क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टी सब्स्टिट्यूट कर ही सॉल्व होगा। तो थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 0 to π/2 sin x डिवाइड बाई 1 + cos² x dx। अब डिनोमिनेटर पे फोकस करो, cos x है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x। माइनस न्यूमरेटर में नहीं है, कोई बात नहीं, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, पर sin x तो मिल गया ना। तो इस क्वेश्चन में भी हम पुट cos x = t लिखेंगे। cos x को t सब्स्टिट्यूट करने से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब cos x का डेरिवेटिव -sin x dx = dt। अब न्यूमरेटर में sin x और dx दोनों है पर माइनस नहीं है, कोई बात नहीं, माइनस को उठाकर हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो sin x dx की वैल्यू आ गई -dt। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, मतलब अभी आगे सॉल्व होने से पहले लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। पहले लिमिट, तो x की वैल्यू 0 इंप्लाइज t की वैल्यू क्या बनेगी, cos 0, और ट्रिगो टेबल में cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे। cos 0 यहां पर आ रहा है तो cos 0 की वैल्यू 1। ऐसे ही अब अपर लिमिट को चेंज करते हैं, x = π/2 इंप्लाइज t = cos 90। ट्रिगो टेबल में cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये भी ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं गिवन क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में जहां लोअर लिमिट 0 था, 0 के प्लेस पे 1, अपर लिमिट के प्लेस पे 0। sin x dx जो था न्यूमरेटर में, sin x dx की वैल्यू -dt, माइनस यहां पर और dt यहां, और नीचे 1 + cos² x था ना, cos x को हमने क्या किया था, t पुट किया था, तो 1 + t² में चेंज हो गया। क्लियर है ना। अब जल्दी से फटाफट देखकर बताओ ये किसका इंटीग्रेशन है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/(1 + t²), 1/(1 + t² होगा tan 1 t का, होता ना ये tan 1 x का डेरिवेटिव 1/(1 + x²। वैसे ही सेम इंटीग्रेशन ऑफ 1/(1 + x² tan 1 x का होता है इंटीग्रेशन, तो इसके प्लेस में सीधा tan 1 t। अब आखिरी स्टेप पे मूव कर रहे हैं, अब क्या करना होगा, t के प्लेस में एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस ऑफ tan 1 0 माइनस tan 1 1 माइनस
tan इनवर्स 0 तो 0 होता है और tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4। तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस, आपका फाइनल आंसर है π/4। क्लियर, समझ आ गया ये भी आपको? तो 3 क्वेश्चंस हमने कर लिया, तीनों के तीनों बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और वो भी डेफिनाइट इंटीग्रेशन में। तो डेफिनाइट में क्या करते हैं, लिमिट्स को भी चेंज करते हैं। चलो 3 क्वेश्चन हो गया, मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इंटीग्रेशन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है ना, उन प्रॉपर्टीज को यूज कर सॉल्व करना है। करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। ये रहा आपके स्क्रीन में 4th क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करा जाता है, इसको हम क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज को यूज कर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें क्या करना है, लेट आई मानना है इसको। ठीक है, इसे आई मानने के बाद इसे आप मान लो, ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी। अब वो प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी मैं आपको समझाता हूं, पहले लिख देता हूं प्रॉपर्टी पर। 0 to a fx dx अगर हो, 0 से a fx dx हो, तो प्रॉपर्टी होती है 0 to a f a माइनस एक्स अपर लिमिट माइनस एक्स, ये होती है प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को यूज कर इस गिवन क्वेश्चन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन चेंज हो सकता है, i इक्वल टू 0 to π/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन x के प्लेस पे π/2 माइनस एक्स। जहां जहां पर x है उस x के प्लेस पे हमें π/2 माइनस एक्स करना है, एज पर दिस प्रॉपर्टी। अपर लिमिट माइनस एक्स, ये a था ना अपर लिमिट यहाँ पर, तो a माइनस एक्स हो गया। वैसे ही क्वेश्चन में π/2 है अपर लिमिट, तो जहां जहां पर x है उस x के प्लेस में अपर लिमिट माइनस एक्स लिखना है। नीचे साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स dx। क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा, ट्रिगो में क्या होता है, कॉस थीटा होता है। वैसे ही सेम अगेन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा dx। और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। समझ आ रहा है आपको? ये फर्स्ट इक्वेशन हमने लेट किया था, और इसको सॉल्व करते हुए प्रॉपर्टी यूज करने के बाद यहां तक जो हम पहुंचे, इसको हम मानेंगे सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना होता है क्वेश्चन में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया जाता है। ऐड करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, इसको इसमें अगर हम प्लस करेंगे तो एलसीएम दोनों का सेम है कि नहीं है, एक बार आप अच्छे से देख लो, क्योंकि मैं रब करूंगा दोबारा देखना मुश्किल हो जाएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहां पर भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स ही है, ठीक है ना, डिवाइड तो सेम है ना। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डिवाइड में। और न्यूमरेटर में क्या आएगा, इसका न्यूमरेटर रूट साइन एक्स और इसका न्यूमरेटर रूट कॉस एक्स। ठीक है, अब मैं इसको रब करता हूं। हम करेंगे क्या, इक्वेशन 1 प्लस 2, तो यहां पर i था, i और i, तो 2i बना यहां पर, 2i लिमिट 0 से π/2 डिवाइड में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। यहां फर्स्ट इक्वेशन में रूट साइन एक्स था, सेकंड इक्वेशन में रूट कॉस एक्स था, एलसीएम दोनों का सेम। ऐसे 1 + 2 करने का हमें क्या बेनिफिट मिला, ये दोनों तो कैंसल आउट हो गए, 1 आ गया। अब बस सिंपल सा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x 0 से π/2। इंटीग्रेशन तो देखो बहुत सिंपल था, प्रॉपर्टी यूज करने की वजह से क्वेश्चन हमारा बहुत इजी हो चुका है। तो 2i इक्वल टू एक्स हो गया पूरा इंटीग्रेशन, π/2 और 0। अब हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे एक बार अपर लिमिट और x के प्लेस में एक बार लोअर लिमिट, यही रूल है। अब ये 2 कहां जाएगा, अब ये 2 जाएगा डिवाइड में, तो i इक्वल टू π/4 आपका फाइनल आंसर। मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगा, पर जब आप खुद इसको प्रैक्टिस करोगे इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो मेन बात आपको समझ आ जाना चाहिए, इस पैटर्न के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आंसर, मोस्टली क्वेश्चंस में आंसर π/4 आता है, पर ये 100% श्योर नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले मैं आपको कुछ और क्वेश्चन भी बोल देता हूं, बिल्कुल इसी पैटर्न पर है, आप खुद एक बार प्रैक्टिस करके देखना। जैसे 0 से π/2 साइन की पावर 3/2 x, साइन पावर 3/2 x, कॉस पावर 3/2 x। इसका आंसर भी याद रखना π/4 ही आएगा, जो पीछे हमने सॉल्व किया था। 0 to π/2 रूट tan x डिवाइड बाई रूट tan x प्लस रूट cot x। इसको एक बार आप प्रैक्टिस करके देखो, ये भी एग्जैक्टली सेम π/4 ही आएगा। 0 to π/2 साइन स्क्वायर x dx, इसको ट्राई करके देखो, इसका आंसर भी आपको π/4 ही मिलेगा। ठीक है, साइन की पावर 10x, साइन की पावर 10x, कॉस की पावर 10x हो, उसका आंसर भी π/4 मिलेगा। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनको आप प्रैक्टिस करके देखो, सब में आंसर π/4 ही आएगा। प्रॉपर्टी आपने सेम यूज करना है। ठीक है, चलो अब मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 0 to π e पावर cos x डिवाइड बाई e पावर cos x प्लस e पावर माइनस cos x dx। सबसे पहला स्टेप हमारा, जो भी हमारा गिवन क्वेश्चन है उसको हम क्या कर लेते हैं, आई लेट कर लेते हैं, आई। तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा, मैं सीधा अप्लाई कर देता हूं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी होता क्या है, ई और कॉस तो सेम रहेगा, जहां जहां पर एक्स है, 3 प्लेस पे एक्स है आपके पास, तीनों प्लेस में हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस एक्स। अपर लिमिट क्या है इस क्वेश्चन में, पाई, तो एक्स के प्लेस पे पाई माइनस एक्स, ई कॉस पाई माइनस एक्स, ई माइनस कॉस पाई माइनस एक्स, और पीछे डी एक्स। जहां जहां एक्स है वहां पर पाई माइनस एक्स लिखना है। स्टेप सिंपल है। आगे 0 to π e पावर cos 180 माइनस थीटा क्या होता है ट्रिगो के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री में cos 180 माइनस एक्स। 180 में कभी फंक्शन चेंज नहीं होता, तो e पावर cos x ही रहेगा। और सेकंड पॉइंट, 180 अगर आगे आ जाए, 180 माइनस का मतलब जो भी एंगल है ये सेकंड क्वाड्रेंट पे रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये माइनस e पावर माइनस cos x। एग्जैक्टली सेम वे डिनोमिनेटर में भी e पावर माइनस कॉस एक्स, और यहां पर e पावर माइनस कॉस एक्स आएगा, माइनस एक ऑलरेडी पड़ा हुआ आगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लस में चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ये हमारी सेकंड इक्वेशन, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से कर रहे हैं। अब आपके पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करने वाले हैं। जब हम ऐड करेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है, चेक कर लो एक बार आप, सेम है। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो मर्ज करके एक में ही लिख देते हैं। इसके न्यूमरेटर में e पावर cos x प्लस इसके न्यूमरेटर में e पावर माइनस cos x है। 1 प्लस 2, एडिंग 1 एंड 2 करते हैं हम। यहां i और i तो 2i बनेगा, 0 से पाई e पावर cos x प्लस e पावर माइनस cos x। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम ही था। अब ये दोनों सेम है तो कैंसिल होकर 1, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 2i इक्वल टू x, 0 से पाई बाई पाई, 0 से पाई। तो 2i इक्वल टू एक्स के प्लेस में एक बार पाई, माइनस एक्स के प्लेस में एक बार लोअर लिमिट 0। हमें तो आंसर चाहिए i, ये 2 कहाँ जाएगा, 2 जाएगा राइट साइड के डिवाइड में। तो फाइनल आंसर वैल्यू ऑफ गिवन इंटीग्रेशन इज π/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 दोनों के दोनों बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे था वो। चलो अब मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में मॉडुलस फंक्शन। अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 8 मॉड x माइनस 5 dx। ये क्वेश्चन में आने के फुल चांस है। ये देखो कैसे सॉल्व करा जाता है। मॉड के अंदर 5 है, x माइनस 5 है ना, एक बार x माइनस 5 को 0 पुट कर लो तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी, 5। मॉड के अंदर जो भी गिवन है उसको एक बार 0 पुट करो तो वहां से x की वैल्यू कितनी आई, 5। 5 आ गया, इसको रखो अपने पास। अभी गिवन क्वेश्चन में लिमिट क्या है, 2 से लेकर 8 लिखा हुआ ना, 2 to 8, और 5 इन दोनों के बीच में आता है ना, 2 और 8 के बीच में 5,
तो क्या करना, इस क्वेश्चन को आप दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर लो, दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर लो। एक यहां से स्टार्ट करो, पहले दो से लेकर 5, फिर अब वही 5 से लेकर 8। गिवन क्वेश्चन तो 2 से लेकर 8 तक था लिमिट। अभी हमने x को जब इसको 0 पुट किया तो x की वैल्यू 5 निकाला अभी हमने, और 5 इन दोनों के बीच में आता है। तो इस गिवन क्वेश्चन को दो इंटीग्रेशन में ब्रेक करना है, पहला 2 से लेकर 5 और दूसरा 5 से लेकर 8। क्लियर? अब ये मॉडुलस का हटाकर साइन सिंपल ब्रैकेट डाल देते हैं, x - 5 x - 5। यहां तक भी समझ आ गया आपको? लास्ट पॉजिटिव रहेगा साइन की नेगेटिव रहेगा, ये कैसे फाइंड आउट करें? बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत सिंपल। 2 और 5 लिखा ना भी आपने यहां पर, 2 और 5 के बीच में कोई वैल्यू बताओ, जल्दी सोचो, कोई भी सोच सकते हो आप। 2 और 5 के बीच में 3 आता है, ठीक है, यहां पुट करो 3 - 5, जो भी आपने सोचा वो वैल्यू पुट करके देखो। 3 - 5 -2 मतलब नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव आएगा तो आगे आप माइनस का साइन डालो। बिल्कुल सेम इसी तरीके से 5 और 8 है ना यहाँ पर लिमिट, 5 और 8 के बीच में कोई भी वैल्यू, 6 ले लो या 7 ले लो, आपकी मर्जी है। 6 ले लेते हैं। 6 - 5 कितना होता है? 6 - 5 होता है 1, तो 1 का मतलब पॉजिटिव 1, तो यहां पर आप बीच में साइन डालो प्लस का। इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन को दो में ब्रेक किया जाता है। इसको समझाने के और भी अलग अलग तरीके होते हैं, टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, पर मुझे जो इजी लगता है मैंने आपको वो समझाया यहाँ पर। क्लियर? तो मॉडुलस फंक्शन को हमने दो में ब्रेक कर लिया। अब आपका आखिरी काम क्या है? इन दोनों को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, आपका फाइनल आंसर तैयार। माइनस x का इंटीग्रेशन x² और 5 का इंटीग्रेशन 5x 2 to 5 प्लस x का x², 5 का 5x 5 to 8। ठीक है, अब हम लिमिट पुट करते हैं। माइनस एक ब्रैकेट और डाल देता हूं। पहले हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर 5 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25/2, 5 × 5 25, माइनस अब 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, यहां 2 पुट कर देते हैं 10। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बिल्कुल सेम इस वाले पार्ट पे भी। अपर लिमिट 8 पुट करना यहां पर, 8 का स्क्वायर 64, 64/2 32, 5 8 40, माइनस अब 5 पुट कर दो, 25/2 माइनस 25। समझ आया? अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 25/2, ये हमारा बना -8 और ये बना +8। 8 इसमें अगर हम प्लस करते हैं तो -17। 32 - 40 -8, -8 और +25 17 - 25/2। क्लियर? ये भी आपको 32 में से 40 माइनस किया तो -8 आया, -8 और +25, -8 और +25 तो +17 आएगा ना, तो 17 - 25/2। ठीक है, अब सारे ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ, -25/2 +17 -25/2। अब 17 तो कितना होता है? 34 होता है। -25/2 और -25/2 -25। आई होप ये भी क्लियर है। 34 में से 25 गया तो बाकी कितना बचा हमारा? 9। तो 9 इसका फाइनल आंसर। क्लियर है ना आपको? मेन तो आपको मुझे क्या पर्पस आपको सिखाना है कि मॉडुलस फंक्शन को कैसे सॉल्व करा जाता है। आप मॉडुलस फंक्शन को दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट करने वाला जो तरीका था, तरीका अच्छे से समझ लो, बाकी तो बेसिक इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन करना है x के प्लेस में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना बस। ठीक है, चलो मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज होगी मैं आपको अभी समझा देता हूं। -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x dx। अब इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से ढंग से देखना, ऑब्जर्व करना इसको। अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम ही है, बस सिर्फ लोअर लिमिट में माइनस है। वैल्यू तो दोनों की सेम है ना, 90 डिग्री ऊपर है 90 डिग्री नीचे है, पर लोअर लिमिट में क्या है? माइनस है। जब सेम लिमिट ऊपर और नीचे हो और नीचे माइनस हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? इवन या ऑड, ये कौन सा फंक्शन है हम पहले चेक करेंगे।
अब ये इवन फंक्शन ऑड फंक्शन कैसे चेक करते हैं, मैं तरीका समझाता हूँ। जो भी आपका फंक्शन गिवन होगा इंटीग्रेशन में, उसको आप सबसे पहले तो एफ एक्स लेट कर लो, एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब आप अपनी तरफ से x में एक माइनस इंसर्ट करो, x में माइनस डालो, तो ये क्या बना, साइन स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि x में तो आपको माइनस लगाना है। अच्छा, साइन माइनस एक्स कितना होता है, साइन के एंगल में माइनस आ जाए तो वो माइनस बाहर आ जाता है, ये होता नहीं आता ट्रिको के अंदर ही। कॉस अपने माइनस को ऑब्जॉर्व करता है, एंगल वाले माइनस को, और साइन वाला माइनस आगे आ जाता है, तो आगे आ गया। अब ये माइनस और साइन एक्स पे दोनों पे स्क्वायर अप्लाई करो, माइनस हो गया पॉजिटिव और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। अगर यही पावर 3 होता, पावर 3 यहां पर 3 होता, तो ये माइनस माइनस ही रह जाता, क्योंकि माइनस की पावर 3 माइनस ही होगा। पर यहां पर जो है इवन है पावर, तो इवन की वजह से माइनस का स्क्वायर जो है प्लस हो गया, और ये वापस घूम फिर करके आ गया, एफ एक्स आ गया। एफ में अगर आपने स्टार्टिंग में माइनस इंसर्ट किया, इस फंक्शन में भी आप माइनस डाल दो, और माइनस को सॉल्व करते करते अगर माइनस गायब हो जाए, मतलब घूम फिर कर वापस वो एफ एक्स ही बन जाए, तो इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं हम इवन फंक्शन। एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो यहाँ ये पता लगा ये इवन फंक्शन। अच्छा, अब एक और बात, हमें ऑड फंक्शन कब पता लगता है, इसमें हम माइनस इंसर्ट कर रहे हैं, माइनस इंसर्ट करने के बाद अगर ये माइनस एफ एक्स आ जाए, मतलब माइनस यहाँ से गायब नहीं हो पा रहा, माइनस एफ एक्स अगर आ जाए तो उसे हम ऑड फंक्शन बोलेंगे। माइनस इंसर्ट करने के बाद वापस घूम फिर कर पॉजिटिव एफ एक्स आता है, पॉजिटिव एफ एक्स, उसे इवन फंक्शन बोलते हैं। अगर नेगेटिव एफ एक्स आता है तो उसे हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑड फंक्शन वाला ही कराऊंगा, उसमें और अच्छे से क्लियर करूंगा आपको। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ। स्टार्टिंग में आप माइनस इंसर्ट करो फंक्शन में, अगर वो माइनस यहाँ से हट जाता है स्क्वायर वगैरह की वजह से, फंक्शन के वजह से वो माइनस हट जाता है, एफ एक्स ही आ जाता है, तो उस एफ एक्स, पॉजिटिव एफ एक्स को इवन फंक्शन बोलेंगे। इवन फंक्शन का रूल क्या है, हमने ये निकाला क्यों फाइंड आउट किया। इवन फंक्शन का रूल ये होता है, यहां तक तो हमें ये पता लगा कि ये इवन फंक्शन है, तो देयरफॉर गिवन क्वेश्चन इज इक्वल टू, इवन फंक्शन में जो लोअर लिमिट होता है उसको आप 0 कर देना और इंटीग्रेशन को ट्वाइस कर देना। ये इवन फंक्शन का रूल होता है। लोअर लिमिट को 0 और इंटीग्रेशन को ट्वाइस, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर, समझ आया आपको क्या करना है। लोअर लिमिट को 0 और इंटीग्रेशन को ट्वाइस। अगर यही आपका ऑड फंक्शन आ जाए, माइनस एफ एक्स आ जाए, ऑड फंक्शन तो ज़्यादा सिंपल है, सीधा आप गिवन क्वेश्चन इक्वल टू 0 कर दो, ऑड फंक्शन में आंसर 0 होता है, वो तो जल्दी खत्म हो जाता है। पर इवन फंक्शन आ जाए तो इसको हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे होगा, देखो, 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, साइन स्क्वायर कभी भी इंटीग्रेशन में आ जाए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कुछ वीडियोस में, साइन स्क्वायर कभी भी आ जाए उसका हम 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिखते हैं। ठीक है, अगर कभी कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए, कॉस स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 लिखते हैं उसको, और साइन स्क्वायर आ जाए तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2, और लिमिट 0 से पाई बाई 2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे हम, पाई बाई 2 पुट कर देते हैं, 2 कटेगा, ये 0 0, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा पाई बाई 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कंसेप्ट मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है ना, जल्दी फटाफट मैंने इसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। तो गिवन क्वेश्चन का आंसर पाई बाई 2 है। तो ये जो हमने 7th क्वेश्चन किया, ये क्या था, ये था हमारा इवन फंक्शन। अब मैं आपको 8th क्वेश्चन कराता हूं, इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन, वो हमारा होगा ऑड फंक्शन। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। साइन की पावर 7x, ये आपका 8th क्वेश्चन है। साइन की पावर 7x, लिमिट सेम है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, साइन की पावर 7x। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको fx मानेंगे, fx। अब x में क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस इंसर्ट कर देते हैं, तो जहां पर x है वहां पर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। साइन का माइनस आगे, पावर 7,
ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस की पावर 7 तो माइनस ही होता है, और ये साइन की पावर 7x, तो ये क्या था, माइनस ऑफ fx, क्योंकि साइन की पावर 7x हमारे fx था, इसके जगह तो मैंने यहाँ पे fx लिख दिया, माइनस का माइनस रह गया। तो यहाँ पर हमने माइनस इंसर्ट करने की वजह से यह माइनस ऑफ fx बन गया। अगर पॉजिटिव fx आता है तो उसे हम इवन फंक्शन बोलते हैं, अगर नेगेटिव fx आए तो उसे हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। इंप्लाइज इट इज एन ऑड फंक्शन। और अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था, अगर ये फंक्शन जो है ऑड बन जाता है, देयरफॉर द गिवन क्वेश्चन इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर है। इवन अगर आ जाए तो इंटीग्रेशन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, अगर ऑड आ जाए एज पर द गिवन प्रॉपर्टी, फंक्शन या क्वेश्चन इज इक्वल टू 0, तो ये ज़्यादा जल्दी खत्म हो सकता है हमसे। समझ आया आपको? तो टिल नाउ हमने क्या किया, 8 क्वेश्चंस कर लिए, और ये हमारा पार्ट 6 है। पार्ट 5 में हमने पार्ट 1 से लेकर 5 तक बहुत से क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो इस वीडियो क्लास को मैं इस क्वेश्चन से मैं क्लोज तो करता हूं, अभी भी हमारा पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ और क्वेश्चंस लेकर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिलीवर करूंगा। तब तक आप इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, प्रीवियस पार्ट्स को भी प्रैक्टिस करते रहो। आप लोग मेरे चैनल के पेज पे जरूर जाना, प्लेलिस्ट को देखना, उसमें आप अकाउंट्स डोमेन, मैथमेटिकल डोमेन, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के सारे मोस्ट ऑफ द वीडियोस आपको अवेलेबल मिलेंगे वहाँ पर, उसको भी आप गो थ्रू करो। ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो, खुश रहो। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।